नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूं बोध गया में पिछले 12 फरवरी से लगातार आंदोलन हो रहा है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा वहां पर आंदोलन हो रहा है और लोग आमरण अनशन कर रहे हैं वहां पर। तो इस आंदोलन की वजह क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, उन पर मैं आज आप सबसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई कोई भी मंदिर अगर होता है तो मंदिर के जो पूजा पाठ का काम होता है वो वहाँ का पुरोहित करता है, पुजारी करता है। ठीक इसी तरह से आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जो मस्जिदें होती हैं, मस्जिदों के अंदर का जितना भी कार्यक्रम होता है वो वहाँ के मौलवी और मौलाना के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी तरह से जब गिरजाघरों में आप जाएंगे तो गिरजाघरों के अंदर का जितना भी प्रबंधन होता है वो सब वहाँ के पादरी लोगों के द्वारा किया जाता है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए। लेकिन जो वहां पे आंदोलन कर रहे लोग हैं उनका कहना है कि बोध गया में जो महाबोधि विहार है उसका प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथ में नहीं है। तो वो किसके हाथ में है और क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है और अचानक से बौद्ध भिक्षुओं ने इस पर आंदोलन क्यों शुरू किया, इन सभी पहलुओं पर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, क्योंकि मैं पॉइंट बाई पॉइंट मैं बात करूंगा इस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई इस जगह का नाम जो जो गया जिले में है, इसको बोध गया क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। चूंकि इसका प्राचीन नाम आप देखेंगे तो उर्वेला इसको कहा जाता था। तथागत बुद्ध के समय इसका नाम जो है उर्वेला था। उर्वेला से ये बोध गया कैसे बना? चूंकि तथागत बुद्ध को जो बुद्धत्व की प्राप्ति है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो यहीं पर हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। तब से इस स्थान को उर्वेला की जगह बोध गया कहा जाने लगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है, ये जो मंदिर परिसर है इसको बनवाया किसने, ये कितना प्राचीन है। तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई सम्राट अशोक महान ने इसका निर्माण करवाया था। आज हम जो मंदिर देख रहे हैं, जो ईंटें देख रहे हैं, समय समय पर जिस तरह से सरकारें आती हैं और इमारतों की, सड़कों की मरम्मत करती हैं, मॉडिफाई करवाती रहती है, उसी तरह से इसकी जो नींव है वो सम्राट अशोक महान ने रखी, उन्होंने बनाया। और उसके बाद जितने भी शासक आए धीरे धीरे सबने कुछ ना कुछ इसमें काम किया, तो उन्होंने बनवाया। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि अशोक ने 84,000 स्तूप, चैत्य विहार, महाविहार बनवाए। ये हम सब जानते हैं, सब ने पढ़ा है। तो जो 84,000 थे उसमें से करीब 60,000 सिर्फ बिहार के आसपास क्षेत्र में थे। तो बिहार के क्षेत्र में थे 60,000 और उन 60,000 में से एक ये है महाबोधि महाविहार। अब बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते कि भाई बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो आपको मैं बता दूं कि सम्राट अशोक के जो 84,000 विहार थे, चैत्य थे, स्तूप थे, चूंकि 60,000 अकेले बिहार क्षेत्र में थे, इसलिए उन विहारों के नाम पर इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। चलिए इस पर कभी फिर चर्चा करूंगा। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि महाबोधि मंदिर, लेकिन इसको महाबोधि मंदिर नहीं कह के इसको महाविहार ही कहना उचित होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंदिरों में हिंदू धर्म के देवी देवता होते हैं, लेकिन आप जब भारत में या भारत से बाहर कहीं भी जाएंगे, जहां जहां बुद्ध होते हैं, तथागत बुद्ध की प्रतिमा होती है, उस जगह को विहार, महाविहार कहा जाता है। आप कभी श्रीलंका आए तो देखें वहां, यहाँ पे कि आपको केलनिया महाविहार मिलेगा, गंगाराम महाविहार मिलेगा, जेतराम महाविहार मिलेगा। ऐसे करके जितने भी यहाँ पे प्राचीन स्तूप हैं या विहार हैं, उन सबको महाविहार कहा जाता है या विहार कहा जाता है, कोई मंदिर नहीं कहता है। चूंकि तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए इसको महाबोधि महाविहार कहिए, वही उचित है। और तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले यहीं से, उनको जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में, अर्थात धम्म रूपी ज्ञान की ज्योति से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया।
लेकिन आज उस ज्योति को, धम्म की ज्योति को, उस ज्ञान की ज्योति को अंधविश्वास पाखंड की ओर धीरे धीरे उसमें मिश्रण किया जा रहा है और उस ज्योति को बुझाने का काम किया जा रहा है, और वो मंदिर के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं उनको इस वीडियो में मैं आगे प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। तो आखिर 12 फरवरी से लोग आमरण अनशन कर क्यों रहे हैं? उसके पीछे की भी वजह होगी कि भाई अनशन, कोई भी अनशन करता है उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके लिए मैं आप सबको इस वीडियो को दिखा रहा हूं, जिसमें देखिए किस तरह से पाखंड को फैलाया जा रहा है महाबोधि महाविहार के अंदर, और तथागत बुद्ध की मूर्तियों के साथ किस तरह से गलत इतिहास को जोड़ा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पंडित जी, सॉरी, ये जगह कौन सी है? ये पांच पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों की? पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंड दान करने आए थे पांडव जो महाभारत में जो मारे गए थे ना, पिंड दान करने आए थे। हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा, ते 5 पांडव। हाँ, माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है। ये सहदेव है। ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है। ये भीमसेन है। ये अर्जुन जी है। अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा। सब तो लेकिन देखने में तो हमें बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब होते हैं, लेकिन नवा परमाणु करके पांडवों की पूजा करते हैं। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है बराबर में। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देखिए घाट के नीचे। अभी हम जाएंगे आगे। जाके देखिए, वहाँ भी शिवलिंग है। तो बख्तियार खिलजी ने उसको भी कट कर दिया। जी जी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक आंख का अंधा आदमी भी अगर आएगा तो उसको पता है ये तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ये पुरोहित जो है कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से लोगों को बता रहे हैं ये कि ये पांडवों की मूर्तियां बनी हुई हैं, ये पांचों पांडव हैं ये। और ये इस तरह से गलत जानकारी लोगों को दे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। चूंकि जिसको पता है वो तो जानता है, लेकिन जो देश विदेश से जो आते हैं, चूंकि बोध गया एक प्राचीन स्थल है और यहाँ पर लाखों लाख लोग आते हैं विदेशों से तथागत बुद्ध के नाम से। चूंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है, प्राचीन जगह है, तो यहाँ से लाखों लाखों लोग आते हैं। और उनको अगर आप इस तरह से गलत जानकारी देंगे तो जब अपने देशों को वापस जाएंगे वो, तो वहाँ पर वो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे वो। तो जो आंदोलन की जो मुख्य वजह है वो है विचारधारा और गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना, सबसे जो मुख्य वजह है। क्योंकि जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो उनको खुद जानकारी नहीं है, तो वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं जबरदस्ती। तथागत बुद्ध को नकुल सहदेव और क्या क्या उनको बता दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको वही जानकारी है इसलिए बता रहे हैं वो, और जानबूझ के वो कर रहे हैं। पता उनको भी है तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, इसके लिए उन्होंने कपड़े से ढक के रखा है और जो है गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं। तो जो मुख्य वजह है वो यही है। अब दूसरा एक पक्ष और है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध हैं इस समय कथावाचक देवकीनंद ठाकुर, वो क्या कहते हैं बोध गया के बारे में, चलिए उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। मैं पहुंच गया हूं बोध गया, जिस जगह पर हम अपने पितरों का तर्पण करके अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। मैं 7 दिन यहीं पर रहने वाला हूं, यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा करूंगा। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो मनुष्य जीवन पाने के बाद अपने उन पितरों के ऋण से उऋण हो जाते हैं, जिन पितरों के कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग इस विषय पर विश्वास नहीं करते, परंतु मैं आपको बता दूं, जितने भी सनातनी हैं उनको इस बात को मानना ही चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ पर भगवान श्री राम भी आए हैं अपने पिता का तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। और ये स्थान, ये पवित्र भूमि, वेदों में, शास्त्रों में, हर जगह इसका प्रमाण है। और ये भी प्रमाण है, जो यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो मनुष्य जीवन में अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे देवकीनंदन ठाकुर जी जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पिंडदान करने आते हैं और
भगवान राम भी यहाँ पर आए थे और इसका जिक्र जो है वेदों में है, पुराणों में है, न जाने कहाँ कहाँ वो बता रहे हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस विषय पर, इतना ही कहूँगा कि देवकीनंदन ठाकुर के पीछे जो प्रतिमा लगी है वो तथागत बुद्ध की है। तो आंख का अंधा व्यक्ति है वो भी पता है, उसको भी पता है कि ये बुद्ध की प्रतिमा है। और इस गया जिले का नाम भी बोध गया इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थल है। तो देवकीनंदन ठाकुर को अपनी जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए। चूंकि ये उर्वेला था, ये बुद्ध की वजह से इसका नाम बोध गया पड़ा है, इस बात को उनको पता होना चाहिए। जहां जहां भी जिक्र है, तो जब बुद्ध आए और बुद्ध ने यहाँ पर बुद्धत्व की प्राप्ति की, जगह का नाम बोध गया पड़ा, उसके बाद ही अगर कहीं लिखा भी गया है तो ये समझ लीजिए आप कि तथागत बुद्ध के बाद उसको लिखा गया है, क्योंकि उसके पहले इसका नाम उर्वेला था। चलिए, तो जो आंदोलन की मुख्य वजह है वो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि आखिर क्यों बौद्ध भिक्षुओं के बीच और जो पुरोहित हैं उनके बीच टकराव हो रहा है। आप इतिहास को गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जो लोग आ रहे हैं उनको गुमराह करेंगे, भ्रमित करेंगे और पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा। उसके साथ साथ जो चढ़ावा आता है वहां पर, लोग विकास के नाम पे और आस्था के नाम पे स्वैच्छिक जो है कुछ ना कुछ धम्म दान दे के जाते हैं, तो उस पैसे का भी यहाँ पर बंदरबाट चल रहा है, उस पैसे को भी जो है लूट चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही जो मुख्य वजह है टकराव की, आंदोलन की, जो बुनियाद है वो यही है, मुझे जो दिखाई देता है। बाकी आप सब भी अपने अपने हिसाब से इसकी विवेचना कीजिएगा, आपको क्या लगता है इस वजह, इस आंदोलन की वजह। और चूंकि पुरोहित यहाँ है, उसके पीछे एक वजह है, बीटीएमसी एक एक्ट है। अब ये बीटीएमसी क्या है? ये बीटीएमसी एक एक्ट है जिसके तहत टोटल 9 लोगों की कमेटी होगी और उस 9 लोगों में 8 लोग ऐसे रहेंगे कि 4 लोग बौद्ध संप्रदाय से रहेंगे और 4 लोग जो है हिंदू धर्म से रहेंगे। तो 4-4 दोनों पक्षों से हो गए 8 लोग। और जो 9वां सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो होगा इस गया जिले का डीएम। ये एक एक्ट बना है कमेटी, और कमेटी में इस तरह से इसको चलाया जा रहा है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, लोग इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। क्योंकि मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा जो मैं पहले कह रहा था कि जिस तरह से हिंदू मंदिरों के जो पुजारी होते हैं वो पुरोहित होता है, मस्जिदों में मौलाना और मौलवी होते हैं, गिरजाघरों में, चर्चों में पादरी होते हैं, तो फिर बौद्ध विहार में यहाँ पर पुरोहित क्या कर रहे हैं? इस कमेटी से पुरोहितों को निकाला जाए, यही तो कह रहे हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं, यही बात तो कह रहे हैं और बिल्कुल जायज कह रहे हैं, लॉजिकल बात कह रहे हैं। भाई, जिस धर्म का केंद्र है वो उस धर्म के लोगों को दे दिया जाए। वहां पर जो कमेटी में दूसरे लोग हैं उनको वहां से निकालिए आप। अब कोई कह दे कि राम मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के आइए, तो वो उचित नहीं है ना, क्योंकि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो वहां पर जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोगों की मांग है वो बिल्कुल जायज है। और इस मांग को आरजेडी के जो विधायक हैं सतीश दास जी, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। फिल्म अभिनेता गगन मलिक साहब, जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं, विख्यात हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन इस आंदोलन को दिया है। और दुनिया के कई देशों के लोग जो है इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। भारी तादाद में रोज लोग आ रहे हैं, वहां पर पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, और इस वीडियो के माध्यम से शासन और प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ कि बोध गया महाविहार जो है उसको बौद्धों को सौंपा जाए, बौद्ध भिक्षु संघ को सौंपा जाए, चूंकि वही उसके असली वारिस हैं। और जब बौद्ध भिक्षु उस मंदिर का जब बौद्ध भिक्षु उस महाविहार का संचालन करेंगे तो वो ठीक तरीके से पूरी दुनिया को एक्सप्लेन भी करेंगे, सही जानकारी भी देंगे, और वहाँ जो धम्मदान आ रहा है उसका सही तरीके से सदुपयोग भी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और मंदिर के लिए, उसकी कमेटी के लिए, उसके ट्रस्ट के विकास के लिए होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक कमेंट करें,
वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय। जय भारत।